हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों, आपने मैं उम्मीद करता हूँ आपने इससे पहले वाला लेक्चर अगर देखा होगा तो इस लेक्चर में आपको बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और बारीक से एंड तक देखें। और आपके 2 नंबर तो इससे कन्फर्म है कि एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जब मैं आपको जो एग्जाम पिछली वर्ष का प्रीवियस पेपर आपको एनालाइज कराऊंगा तो आप मैं उसमें क्वेश्चन इसके दिखाऊंगा। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो प्रीवियस पेपर पर ही आएगा, तो मैं इस पर वीडियो कंपलसरी बना के आपको एनालिसिस करवाऊंगा। तब आपको उम्मीद होगी कि हाँ, सर ने अच्छे से पढ़ाया और जो क्वेश्चन बताए हैं उनमें से उसी टॉपिक पर क्वेश्चन आए हैं। तो ठीक है, हम क्वेश्चनों को डिस्कशन करते हैं, फिर बाद में और को भी इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ होगी वो बताएंगे। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है I.I+J+K। इनका आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करो, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने आपको इससे पहले वाला लेक्चर आपको मैंने प्रोवाइड कराया था। अगर वो पूरा लेक्चर आपने देखा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इसको वैल्यू फाइंड करोगे तो आप मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसको सॉल्व करूँगा, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। मैं आपको पहले उदाहरण इसलिए कराता हूँ कि एक्सरसाइज तो सभी हल करते हैं, ये तो मायने रखता है कि एक्सरसाइज सभी हल करते हैं, बट आपको उदाहरण अगर समझ में आता है, उदाहरण को पहले कीजिए तो एक्सरसाइज अपने आप फटाफट से कर दोगे। ठीक है, तो पहले आप उदाहरणों पर ज़्यादा से ज़्यादा गौर दें। ठीक है, एग्जाम्पल पर। ठीक है, इंग्लिश वाले देखिए, तो आप वो क्वेश्चन लिखोगे। ठीक है, +J+K। ठीक है, इसको वैल्यू फाइंड करोगे तो आपका आई का अंदर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आई को जब I.I, ठीक है, +I.J +I.K ये हो जाएगा आपका। तो आपको मैंने जब बताया था उसमें बताया था I.I जो होता है वो 1 होता है, J.J होता है वो 1 होता है, K.K होता है वो 1 होता है। ठीक है, मैंने ये आपको उस वाले लेक्चर में मैंने उसमें आपको एक PDF व्हाट्सअप ग्रुप पर मैंने डाल दी है, उसको अच्छे से देख लें। उसमें भी फॉर्मूला आपको हैं, अगर आप पर बुक है तो बुक में से भी आप देख लें तो आपको उसमें अच्छे से और ही लिखे हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो वो भी आप अच्छे से देख लें। ठीक, और फिर मैंने आपको बताया था I.J होता है वो 0 होता है, जो आपका I.K होता है वो भी आपका 0 होता है, जो होते हैं आपके वो 0 होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देखिए I.I क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और I.J क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। I.K आपका क्या होगा, वो आपका क्या होगा, वो भी आपका 0 हो जाएगा। तो आपके फाइंड जब टोटल वैल्यू निकल कर आएगी वो आपकी 1 निकल कर आएगी। ये लगभग ये 1 नंबर में 1 मार्क्स का एग्जाम में जरूर से जरूर आता ही है, ये कंपलसरी है, इसमें से ये 1 नंबर का आता है। ठीक है, एग्जाम में तो इस टाइप के क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो क्या है क्वेश्चन, अब ये सेकंड आपका क्वेश्चन है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। आपने जो फॉर्मूला पढ़ा होगा वो कौन सा फॉर्मूला था, एक कोष्टक में A+B, एक कोष्टक में A-B, A² - B² वाला फॉर्मूला जो आपने बचपन से पढ़े चले आ रहे हो। ठीक है, A² - B², एक कोष्टक में A+B, एक कोष्टक में A-B। आपका A क्या है, 2 है, और B क्या है आपका I है। तो आप ऐसे क्या करोगे, इसका 2 का वर्ग कर दोगे माइनस I का वर्ग कर दोगे। ठीक है, तो आपको ये फाइनली क्या होगा, ये सॉल्व करोगे ये 4 आ जाएगा। ठीक है, और इसको करोगे I.I, ये कितना हो जाएगा, 4 - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये फाइनली आंसर 3 निकल कर आएगा। ठीक है, इसका फिर आप देखिए, अगर इस टाइप से नहीं सॉल्व करते हो तो आप इसमें एक बारीक से सॉल्व इसका 2 का पहले इसमें पूरे में करोगे, फिर I के इसमें पूरे में करोगे, तो उस टाइप से भी आपका हल हो जाएगा। अगर आपको ये ऐसा फॉर्मूला कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो ये बेटर है आपके लिए। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलने से पहले आपको मैं बता दूँ, ये आपको BT UP 2004 में आपका ये क्वेश्चन पूछे गए थे।
तो ये वाला सेकंड क्वेश्चन आपका 2004 में पूछा गया था। तो आपका ये कॉन्सेप्ट जो है मैंने ये बता दिया, ये 1 मार्क्स का आपका कम्प्लीटली मैंने आपको बता दिया। इससे आप अच्छे से ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन प्रिपरेशन अच्छे से कर लें, जैसे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इसमें आपको क्या क्या वैल्यू फाइंड करनी है, वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू निकालना है और इसके बीच का कोण आपको निकालना है और इसका बीच का एंगल जो बिटवीन एंगल निकालना है। ठीक है, इंग्लिश वालों को मैं बोलता चलूँगा, बट आप इंग्लिश में लिखूँगा फिर हिंदी लिखूँगा तो वीडियो लॉन्ग भी हो सकता है, इसलिए मैं आपको हिंदी तो लिख दूंगा, आपको इंग्लिश में मैं समझाता चलूँगा। आपको एंगल निकालना है और आपका ये डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो चलते हैं अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो हमारा ये सॉल्व है, इसकी वैल्यू ए की वैल्यू जो हमारी 2i प्लस 2j प्लस 2 माइनस के 2k, ठीक है, सॉरी 1k। अब डॉट 6i माइनस 3j प्लस 2k, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो आप इसको सॉल्व करोगे जब आप बारीक बारीक से इसमें गुणा आई से आई सा, जे का जे से, के का के से मल्टीप्लाई होगा, ना कि आपका एक का जे इसमें होगा, वो नहीं होगा। आपका क्या होगा, इसमें आई का आई से, जे का जे से और के का के से, ठीक है, ये आपका गुणा होता है। ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो 2i का क्या इसमें होगा, गुणा 6i, ठीक है, प्लस कर लोगे, ठीक है, प्लस 2i और जे कितना हो जाएगा आपका 2j गुणा माइनस के 3j प्लस, ठीक है, आपका ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये माइनस होगा क्योंकि ये माइनस ऑलरेडी है, ठीक, माइनस के इंटू प्लस के 2k। तो आपका ये मल्टीप्लाई करना आपको आ गया, डॉट प्रोडक्ट का मल्टीपल करना आपको आ गया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, ये आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 2j कितना हो जाएगा आपका, सॉरी ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा माइनस का, ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा माइनस का 2। तो ऐसे करके आपका फाइनली आंसर जो निकल कर आएगा वो 12 माइनस 8 इजकल टू आपका कितना निकल के आएगा 4, ठीक है। ये फाइनली आपका डॉट प्रोडक्ट का आंसर निकल कर आ गया। अब आपको बीच का कोण ज्ञात करने के लिए आपका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू आपका ए वेक्टर का मापांक डॉट ए वेक्टर का मापांक और डॉट बी वेक्टर का मापांक और कॉस थीटा, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने अच्छे से पहले ही फॉर्मूला पर एक बेसिक से कॉन्सेप्ट से एक लेक्चर पर्सनली बना रखा है, तो आप उसको भी अच्छे से देख लें, ठीक है। तो आपको कॉस थीटा निकालने के लिए आपको पहले ए वेक्टर का मापांक निकालना पड़ेगा, बी वेक्टर का मापांक निकालना पड़ेगा। तो आप ए वेक्टर का मापांक निकालोगे तो मैंने मापांक आपको निकालना पहले वाले जो आपको मैंने लेक्चर शुरू किया था उसमें ही आपको मापांक निकालना बता दिया था, ठीक है। आपने अगर उस लेक्चर को भी नहीं देखा है तो उस लेक्चर को जरूर से जरूर देख लें, ठीक है। तो हम इसमें आपको ए वेक्टर का मापांक जो ए वेक्टर का मापांक निकालेंगे 2 का वर्ग करेंगे, जो कि आपको पहले ही मैंने ये इसमें ए वेक्टर का वैल्यू दे रखा है, तो मैं आपको डायरेक्टली दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आप देख लीजिएगा वैल्यू, फिर उसके बाद प्लस माइनस का 1 इसका, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ए वेक्टर की वैल्यू जो होगी √9 प्लस 3 निकल के इसकी वैल्यू निकल कर आएगी। ए वेक्टर का मॉडुलस निकल कर आएगा। बी वेक्टर का जब मॉडुलस निकालोगे आप ऐसे ही टाइप से, तो 6 का वर्ग होगा प्लस माइनस के 3 का वर्ग होगा प्लस 2 का वर्ग होगा। तो ऐसे करके आप इसकी फाइनली वैल्यू निकालोगे तो आपकी वैल्यू जो निकल कर आएगी 36 प्लस 9 प्लस 4 इजकल टू आपकी कितनी हो जाएगी 49 हो जाएगी, ठीक है। तो फाइनली आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 7 निकल कर आएगी, ठीक है। तो आपने नोटिस किया जो हमारा फॉर्मूला था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का माप, उसका मान था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का हमने मान निकाला था, उसका 4 निकला था। अब ए वेक्टर का मॉडुलस आपका 3 निकला है, बी वेक्टर का मॉडुलस आपका 7 निकला है। तो आप इसमें क्वेश्चन में जो हमारा फॉर्मूला था इसमें आपको वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। 4 इजकल टू आपको ए वेक्टर का वैल्यू कितना है 3 गुणा और बी वेक्टर की वैल्यू कितना है आपका मॉडुलस का 7 कॉस थीटा, ठीक है।
आप उसके बाद से 7 21 21 को इधर लेके आओगे तो आपका कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इजकल टू 4/21 आपका ये वैल्यू हो जाएगा। अगर इसमें आपको क्या ज्ञात करवा रहा है, एंगल ज्ञात करवा रहा है, ना कि आपको कॉस थीटा ज्ञात करना है, सिर्फ ओनली आपको एंगल ज्ञात करना है। तो एंगल को ज्ञात करने के लिए हम बता दें, अगर किसी एंगल को, अगर कोई जो आपकी त्रिकोणमितीय जो होते हैं, जो कॉस थीटा साइन थीटा जो होती है आपकी, इसको जो छोड़कर जाता है तो उसमें एक हाथ पॉजिटिव की है, उधर ले जाएंगे तो नेगेटिव की हो जाएगी। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, ठीक है, और ये कोष्टक में आ जाएगा, ये कोण आपका दूसरा प्राप्त कर लेगा। ठीक है, ये आपको हम अच्छे से इसका जो चैप्टर है उसमें आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, ये कॉस इनवर्स कैसे आता है, कैसे नहीं आता है, उसमें आपको अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आपका ये फाइनली आंसर दोनों निकल कर आ गए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का हमने मान ज्ञात कर लिया और एंगल भी ज्ञात कर लिया, तो हम फाइनली हमारा आंसर सिद्ध हो गया। तो आप ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर से जरूर देगा। ठीक है, मैं जैसे पेपर को एनालिसिस करवाऊंगा तो आपको उसमें प्रूफ दिखाऊंगा कि मैंने क्वेश्चन आपको इस टाइप का बताया कि नहीं बताया। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है उस टाइप का। ठीक है, तो मैं कल लेक्चर वो लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो उस लेक्चर को आप मिस ना करें, और जो भी मैं डेली बाय डेली लेक्चर प्रोवाइड करवा रहा हूँ तो आपको ये भी लेक्चर्स मिस ना करें। ठीक, अब आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका वो प्रोजेक्शन पर है, जो इंग्लिश वाले प्रोजेक्शन पर और हिंदी वाले प्रक्षेपक कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपको दिया गया है ए वेक्टर का मान दिया गया, बी वेक्टर का मान दिया गया, तो आपको क्या कह रहा है, सदिश बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप मतलब प्रोजेक्शन निकालिए। ठीक है, प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन निकालिए। ठीक, तो आप क्या कहोगे कि बी वेक्टर का मॉडुलस, बी वेक्टर का मापांक, बी वेक्टर का मापांक का सदिश ए वेक्टर पर प्रक्षेप मतलब प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रक्षेपण। ठीक है, प्रोजेक्शन। तो आपका जो सूत्र बनेगा, जो कह रहा है इसमें, ये कह रहा है, तो आपका जो सूत्र बनेगा वो बनेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मापांक। ठीक है, आपको मैंने डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का अपने को मल्टीप्लाई करना सिखाया या नहीं, कि मॉड्यूलेशन करना सिखाया या नहीं, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करोगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, आपको ये होमवर्क है, ये आप सॉल्व करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, आपको क्या करना है, सिर्फ ओनली कुछ नहीं करना आपका अब फिर उसके बाद आपको क्या करना है इसमें कि ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, उसमें इसका विपरीत फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, और इसमें आपको जो वैल्यू निकालोगे यहाँ पर रख दोगे, बी वेक्टर का जो मॉड्यूलेशन करेगा वो यहाँ पर रख दोगे, आपका प्रक्षेप निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये आपको स्वयं को सॉल्व करना है। ठीक है, प्रैक्टिस डालनी है। ये क्वेश्चन जो है आपका जो BTUP आपका 92 में आया, 1992 में आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा ये जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे, और आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, जैसा कि आपको मैं डेली बाय डेली इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं, तो आपको कंटेंट ये मिलता रहे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय।